दिया जाएगा। अगर पुराने समय की बात किया जाए तो उस समय सिग्नल की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बहुत ही कम थी। आगे का रेल मार्ग में कोई अवरोध नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए दिन में एक व्यक्ति घोड़े पर सवार हाथ में झंडा लेकर गाड़ी के आगे चला करता था, वहीं रात में मशाल लेकर चला करता था। जैसे जैसे रेल का प्रचार प्रसार हुआ और गाड़ियों की संख्या बढ़ी, गाड़ियों के बीच सुरक्षित दूरी रखने की जरूरत महसूस हुई। तभी सोचा गया कि दो गाड़ियों में सुरक्षित समय का अंतराल रखा जाए। इसके अंतर्गत समय अंतराल व्यवस्था अपनाया गया। एक गाड़ी जाने के बाद एक तयशुदा समय के पश्चात दूसरी गाड़ी को भेजा जाने लगा। लेकिन ये व्यवस्था कारगर नहीं थी। ऐसे भी वाकये हुए जिसमें पहली गाड़ी अपने मूल स्टेशन से निकालने के बाद बीच सेक्शन में खराब हो गई और दूसरी गाड़ी तयशुदा समय अंतराल पर आई और आपस में टकरा गई। इसलिए यह व्यवस्था को हटाना पड़ा। फिर दो गाड़ियों में उचित और सुरक्षित दूरी रखने का व्यवस्था किया गया और यह प्रणाली आज भी भारतीय रेल में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दूरी विभाजन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत स्टेशन बनाए गए। पहली गाड़ी एक स्टेशन से अगले स्टेशन तक पहुंचने के बाद दूसरी गाड़ी को रवाना किया जाता है। इससे गाड़ियों में सुरक्षित दूरी बनी रहती है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी को ब्लॉक सेक्शन कहा जाता है। जब तक आगे के स्टेशन से लाइन क्लियर ना मिले तब तक गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में जाने की अनुमति नहीं दिया जाता है। लाइन क्लियर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मिलता है, जिसे स्टेशन मास्टर परिचालित करते हैं। सिग्नल एक संचार का माध्यम है। सिग्नल की भूमिका भारतीय रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिग्नल ट्रेनों को सुरक्षित और समय का पाबंद बनाती है। भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार के सिग्नल का इस्तेमाल होता है। हैंड सिग्नल रेलवे कर्मचारी द्वारा दिन में लाल रंग का झंडा क्षितिज के समानांतर दिखाया जाना या दोनों भुजाओं को सर से ऊपर उठाना, वही रात में लाल रंग की रोशनी दिखाना या सफेद रंग की रोशनी को शरीर के सामने समस्तर पर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तेजी से हिलाने का मतलब गाड़ी को एकदम रुकने का संकेत है। रेलवे कर्मचारी द्वारा दिन में हरे रंग का झंडा क्षितिज के समानांतर दिखाया जाना या अपनी एक भुजा को ऊपर उठाना, वही रात में हरे रंग की रोशनी दिखाने का मतलब गाड़ी को आगे बढ़ने को सूचित करता है। दिन में हरी झंडी को ऊपर नीचे हिलाना या उसी प्रकार एक भुजा को हिलाना, वही रात में हरी बत्ती को ऊपर नीचे हिलाना का मतलब गाड़ी को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ने को सूचित करता है। गाड़ी को खतरे का पूर्व चेतावनी देने के लिए स्वीकृत की गई पटाखा या डेटोनेटर का भी इस्तेमाल होता है, जिसे पटरी पर एक निश्चित दूरी में लगाया जाता है। गाड़ी का पहिया जब इसके ऊपर से गुजरता है तो यह विस्फोट होता है और इसके ध्वनि से लोको पायलट आगे के अवरोध के बारे में सतर्क हो जाता है। फिक्स्ड सिग्नल पटरी के किनारे उचित दूरी और ऊंचाई पर लगाया जाता है ताकि लोको पायलट को ट्रेन से देखने में कोई असुविधा न हो।
सिग्नल स्टेशन या केबिन से स्टेशन मास्टर द्वारा संचालित किया जाता है। पुराने समय में यांत्रिक या मैकेनिकल सिग्नल का इस्तेमाल होता था, जिसे सेमाफोर सिग्नल कहते थे। यहाँ तक कि आज के दौर में भी कुछ सेक्शनों में यह व्यवस्था काम कर रही है। इस सिग्नल के दिन और रात के संकेत अलग अलग होते हैं। सेमाफोर दो एस्पेक्ट लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल के भुजा दिन में क्षितिज के समानांतर का मतलब सिग्नल ऑन है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। अगर सिग्नल का भुजा 45 डिग्री नीचे झुकता है तो इसका मतलब सिग्नल ऑफ है और गाड़ी सिग्नल को पार करके आगे बढ़ सकती है। रात के समय सेमाफोर सिग्नल की भुजा दिखाई नहीं देती है, इसलिए रंगीन प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेमाफोर की भुजा के पीछे लगाए गए बत्ती से मिलती है। सिग्नल ऑन होने की स्थिति में लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। वहीं सिग्नल ऑफ होने की स्थिति में हरे रंग का प्रकाश सूचित करता है कि गाड़ी सिग्नल को पार करके आगे बढ़ सकती है। सेमाफोर लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल में यांत्रिक त्रुटियों के चलते इसके बदले मल्टीपल ऑस्पर्ट अपर क्वाड्रेंट सिग्नल का इस्तेमाल किया गया। अगर सिग्नल का भुजा दिन में क्षितिज के समानांतर है तो उसका मतलब सिग्नल ऑन है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। अगर सिग्नल का भुजा क्षितिज से 45 डिग्री ऊपर होता है तो इसका मतलब गाड़ी कम गति से सावधानी पूर्वक आगे बढ़े और अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहे। अगर सिग्नल का भुजा 90 डिग्री ऊपर होता है तो इसका मतलब गाड़ी पूरी गति से सिग्नल को पार कर सकती है। सेमाफोर सिग्नल दूर से स्पष्ट रूप से लोको पायलट को दिखाई नहीं देता था और रात में तो और भी दिक्कत होती थी। इसलिए नए दौर में मैकेनिकल सिग्नल की जगह इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने ले लिया। इसे कलर लाइट सिग्नल के नाम से जाना जाता है। यह सिग्नल लोको पायलट को दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दो ऑस्पर्ट के कलर लाइट सिग्नल में दो रंगीन बत्ती होती है जो एक समय में एक ही जलती है। लाल रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑन है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। वही हरे रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑफ है और गाड़ी सिग्नल को अपने तयशुदा गति से पार कर सकती है। मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट 3 एस्पेक्ट सिग्नल में 3 रंगीन प्रकाश होते हैं। लाल रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑन है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। पीले रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक पार करे और अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहे। हरे रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑफ है और गाड़ी सिग्नल को अपने तयशुदा गति से पार कर सकती है। मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट 4 एस्पेक्ट सिग्नल में 4 रंगीन प्रकाश होते हैं। लाल रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑन है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। पीले रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक पार करे और अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहे। 2 पीले रंग की बत्ती का मतलब लोको पायलट को गाड़ी की गति नियंत्रित करने का निर्देश देता है। हरे रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑफ है और गाड़ी सिग्नल को अपने तयशुदा गति से पार कर सकती है।
मुख्य सिग्नल के अलावा सहायक सिग्नल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है जो मुख्य सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। मुख्य सिग्नल खराब होने की स्थिति में कॉलिंग ऑन सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल हमेशा बुझा हुआ रहता है। सिग्नल क्लियर होने की स्थिति में यह पीले रंग का प्रकाश देता है। इसका आकार मुख्य सिग्नल से काफी छोटा होता है। रेलवे यार्ड में ट्रेन के डिब्बों को व्यवस्थित करने के लिए शंट सिग्नल का इस्तेमाल होता है जो एक सहायक सिग्नल है। अगर शंट सिग्नल अलग से एक पोस्ट पर लगाया गया हो तो उसे पोजीशन टाइप शंट सिग्नल कहते हैं। इसे मुख्य सिग्नल के नीचे भी लगाया जा सकता है। पोजीशन टाइप शंट सिग्नल ऑन होने की स्थिति में दो सफेद रंग का प्रकाश क्षितिज के समानांतर दिखाई देता है, जिसका मतलब लोको पायलट शंटिंग नहीं कर सकता और सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। जब यह सिग्नल क्लियर होता है तब 45 डिग्री ऊपर दो सफेद रंग का प्रकाश शंटिंग करने की अनुमति प्रदर्शित करता है। अगर शंट सिग्नल को मुख्य सिग्नल के नीचे लगाया गया है तब वह हमेशा बुझा हुआ रहता है। जब सिग्नल क्लियर होता है तब 45 डिग्री ऊपर दो सफेद रंग का प्रकाश शंटिंग करने की अनुमति प्रदान करता है। परमिसिव व डिस्टेंट सिग्नल ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाता है। इस सिग्नल में लाल बत्ती नहीं होती है। इस सिग्नल में स्पीड मार्कर प्लेट लगाया जाता है। परमिसिव सिग्नल में हमेशा पीले रंग की बत्ती जलती रहती है। इसका मतलब गाड़ी सिग्नल को पार कर सकती है। दो पीले रंग की बत्ती का मतलब लोको पायलट को गाड़ी की गति नियंत्रित करने का निर्देश देता है। हरे रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑफ है और गाड़ी सिग्नल को अपने तयशुदा गति से पार कर सकती है। होम सिग्नल स्टेशन का पहला स्टॉप सिग्नल है। सिग्नल पोस्ट के ऊपर रूट इंडिकेटर लगाया जाता है जो गाड़ी को लूप लाइन में जाने का संकेत देती है। लाल रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑन है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। पीले रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक पार करके मुख्य लाइन में रुकने का निर्देश देती है। हरे रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑफ है और गाड़ी सिग्नल को अपने तयशुदा गति से पार कर सकती है। पीले बत्ती के साथ रूट इंडिकेटर का भी क्लियर होने का मतलब गाड़ी को लूप लाइन में जाने का संकेत देती है। होम सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल भी लगाया जा सकता है। रेलवे यार्ड के अंदर और मुख्य लाइन के पास मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल लगाया जाता है। यह गाड़ी को यार्ड के अंदर से पुनः शुरू करने का निर्देश देता है। लाल रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑन है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। पीले रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक पार करके आगे के सिग्नल के पीछे रुकना है। हरा रंग की बत्ती का मतलब सिग्नल ऑफ है और गाड़ी सिग्नल को अपने तयशुदा गति से पार कर सकती है। स्टार्टर सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें शंट सिग्नल और रूट इंडिकेटर भी लगाया जा सकता है। लूप लाइन स्टार्टर लूप लाइन में प्लेटफॉर्म के छोर पर लगाया जाता है। सिग्नल क्लियर होने की स्थिति में यह गाड़ी को
प्लेटफॉर्म से रवाना होने की अनुमति देती है। स्टार्टर सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें शंट सिग्नल और रूट इंडिकेटर भी लगाया जा सकता है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल स्टेशन का आखिरी स्टॉप सिग्नल है। आगे के स्टेशन से लाइन क्लियर मिलने से पश्चात ही इसे क्लियर कर सकते हैं और गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में रवाना कर सकते हैं। गेट स्टॉप सिग्नल लेवल क्रॉसिंग गेट से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस सिग्नल पर एक जी मार्कर प्लेट पहचान के लिए लगाया जाता है। लाल रंग की बत्ती का मतलब गेट सड़क यातायात के लिए खुला है और गाड़ी को सिग्नल के पीछे रुकने का निर्देश देता है। गेट सड़क यातायात के लिए बंद होने की स्थिति में सिग्नल क्लियर होता है। सिग्नल की पहचान के लिए विभिन्न प्रकार के मार्कर प्लेट का इस्तेमाल होता है। पी मार्कर प्लेट परमिसिव सिग्नल के लिए, सी मार्कर प्लेट कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए, जी मार्कर गेट स्टॉप सिग्नल के लिए, IB मार्कर प्लेट इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल के लिए, ए मार्कर प्लेट ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब मैनुअल मोड में काम कर रही हो तो बत्ती बुझी हुई रहती है, वही जब ऑटोमेटिक मोड में काम करती है तो बत्ती जलने लगती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बोर्ड का भी इस्तेमाल लोको पायलट को संकेत देने के लिए चलन में है। सिंगल लाइन पैसेंजर वार्निंग बोर्ड में पैसेंजर ट्रेनों को सतर्क करती है कि वो स्टेशन लिमिट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह डिस्टेंट सिग्नल के पीछे लगाया जाता है। गुड्स वार्निंग बोर्ड सिंगल और डबल लाइन दोनों में हो सकते हैं। यह ट्रेनों को पूर्व चेतावनी देते हैं कि वो स्टेशन लिमिट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह डिस्टेंट सिग्नल के पीछे लगाया जाता है। स्टॉप बोर्ड स्टेशन यार्ड के अंदर लगाया जाता है जहां पर स्टॉप सिग्नल नहीं होते हैं। यह बोर्ड लोको पायलट को रुकने का निर्देश देते हैं। शंटिक लिमिट बोर्ड सिंगल लाइन में एडवांस स्टार्टर के पास लगाया जाता है। यह बोर्ड लोको पायलट को इसके आगे शंटिक करने की अनुमति नहीं देता है। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड सिर्फ डबल लाइन में होम सिग्नल से आगे कम से कम 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यह बोर्ड लोको पायलट को इसके आगे शंटिक करने की अनुमति नहीं देता है। होल्ड बोर्ड डी क्लास स्टेशनों में कुछ चुनिंदा पैसेंजर ट्रेनों को रुकने का निर्देश देता है जहां पर रुकने और गाड़ी को रवाना करने के लिए सिग्नल नहीं लगाए गए हैं। सिग्नल के नीचे लगाए गए स्पीड इंडिकेटर बोर्ड गाड़ी की गति को नियंत्रित करने हेतु सूचित करते हैं। सिग्नल के संकेतों के उसके आगे के सिग्नल का एस्पेक्ट पता कर सकते हैं। अगर लोको पायलट एक हरे सिग्नल को पार कर रहे हैं तो इसका मतलब आगे का भी सिग्नल हरा होगा और वे बिना गति परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर सिग्नल दो पीले रंग का दिखाई देता है तो इसका मतलब इसके आगे का सिग्नल पीला है और लोको पायलट गाड़ी की गति को नियंत्रित करें। अगर सिग्नल पीले रंग का दिखाई देता है तो इसका मतलब इसके आगे का सिग्नल लाल है और लोको पायलट अपनी गाड़ी की गति को धीमी करके आगे के सिग्नल जो कि लाल है वहां रुकने के लिए तैयार रहे। इसके साथ इस विशेष पाठ्यक्रम का ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि इसमें दी गई जानकारी का लाभ आपको
अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।